भावार्थ वही अध्यापक व राजा श्रेष्ठ है जो उत्तम शिक्षा से हम लोगों की प्रातः काल के सदृश रक्षा करे, दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिन राजादिकों के अग्नि से तपाए गए स्वच्छ घृत के समान, विद्वान की उत्तम शिक्षित वाणी के मधुर वचनों के समान वचन और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के समान गुण कर्म स्वभाव हैं, वे अति आश्चर्य रूप ऐश्वर्य राज्य और अद्भुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं। अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही उत्तम कुल में उत्पन्न होता है कि जिसके उत्तम कर्म हों, और जैसे बिजली अग्नि आदि सीमा रहित अंतरिक्ष में शोभित होता है, वैसे ही जो अनंत जगदीश्वर का ध्यान करके सब ज्ञान वाला शुद्ध युक्त होकर संपूर्ण उत्तम प्रशंसा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दूत जन राजाओं के हित करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही जो राजा जन प्रजा का हित निरंतर करते हैं, वे राजा और सभासद पुण्य के भजने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यथार्थवादी अध्यापक और उपदेशक लोग उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए धर्मयुक्त मर्यादा को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही राजनीति की शिक्षा से राज के लिए राजधर्म के मार्ग को प्राप्त करो। और जो मंत्री और प्रजा के सहित राजा व्यसन रहित होकर प्रीति से राजधर्म को करता है, वह ऐश्वर्य युक्त जन और राज्य को प्राप्त होकर सुख से निवास करता है। भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सब जगत का पालन और उत्पन्न करने वाला परमात्मा दया से सब जीवों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को रच और दे के अभिमान नहीं करता है, वैसे ही आप लोग होइए और ईश्वर के उत्तम गुण कर्म और स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके राज्य आदि का पालन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होवो। अब अगले मंत्रों में अग्निपद से परमात्मा के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंत रहित आकाश में प्रकृति से महत् तत्व अर्थात बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न हुआ, इस संसार में अवयवों से रहित मिले हुए जीव परमात्मा के समीप में वर्तमान हो गृहों में उत्पन्न होते शरीर को धारण करते और त्यागते हैं, उस सब जगह के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी होइए। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे प्राण और अंतःकरण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ से कार्य और कारण जानकर और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सुखों को उत्पन्न करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों के पालन करने वाले ब्रह्मचर्य को धारण करके जैसे सूर्य की किरणें मेघों को वर्षाती हैं, वैसे ही बुलाए हुए सत्य का प्रकाश करते हैं, उनका जो सत्कार करता है वह भाग्यशाली होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो वेद उपवेद अंग और उपांगों के पार जाने और शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोग कृपा से सबको उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्या युक्त करें, वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करती और वर्षाती हैं, वैसे ही विद्वान जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। भावार्थ जैसे कामधेनु दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्ण करती है, वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं, वे यशस्वी होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं। अब सूर्य के दृष्टांत से आत्मा के बल की रक्षा को कहते हैं। भावार्थ जैसे सूर्य प्रातः
प्रातः वेला से रात्रि का निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के नम्रता से मनुष्यों में शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे। अब वाणी के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग ब्रह्मचर्य से विद्या, उत्तम शिक्षा, सत्य और धर्माचरणों को धारण करके अन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैं, वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध होके आनंद से घरों में रहते हैं। अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे बिजली समान रूप हुई सबकी रक्षा करती है और विरूप होने पर नाश करती, वह किरणों का नाश नहीं करती और अन्न के सदृश पालन करने वाली होकर सबको चलाती है, ऐसा जाने। फिर उक्त विषय को सूर्य के संबंध से भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे यज्ञ के सुगंधित धूम से शुद्ध हुआ अंतरिक्ष पूर्ण विद्या युक्त यथार्थ वक्ता, उपदेश देने वाला पुरुष और सूर्य सुख देने वाले होते हैं, वैसे ही आप लोग सबों के लिए सुख देने वाले होइए। इस सुक्त में विद्वानों से जानने योग्य अग्नि, वाणी, सूर्य, बिजली आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह प्रथम सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 20 ऋचा वाले दूसरे सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में यथार्थ मानने वाले पुरुषों के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुण रहित होने से दिव्य स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, उसका प्रेरणा और पवित्रता से भजन करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे मध्य में अग्नि सबका पालन और नाश करने वाला है, वैसे ही इस संसार में विद्वान पुत्र तो पालन करने वाला और मूर्ख विनाश करने वाला होता है, जिससे दीर्घ ब्रह्मचारी से अपने संतानों को उत्तम करके कृतकृत्यता अर्थात जन्म साफल्य जानो। अब अगले मंत्रों में प्रजा के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य लोग वायु और अग्नि को जलों के साथ वाहन के यंत्रों में संयुक्त करके चलाते हैं, तो वेग और प्रहरण नामक जल और भाप के गुण मन के सदृश वाहन आदिकों को चलाते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, आप अग्नि और जलादि पदार्थों को उत्तम प्रकार जान के और कार्यों में संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्य जनों के लिए उपदेश दीजिए, जिससे कि सब लोग धन धान्य और सुखों से युक्त होवें। अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को वही सभाध्यक्ष करना चाहिए कि जो गौओं, भेड़ों और घोड़ों का पालक और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्ट जनों के दूर करने वाला, अच्छे प्रबंध से युक्त तथा प्रजा वाला हो। अब अगले मंत्र में राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों के प्रताप, शरीर और राज्य की रक्षा करके दुष्टों का सब प्रकार नाश करते हैं, उनकी निरंतर रक्षा करो। श्रेष्ठ जन के कर्तव्य के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य जिन मनुष्यों का जैसा उपकार करें, उन मनुष्यों को चाहिए कि उनका वैसा उपकार करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो लोग दिन और रात्रि आपका उत्साह बढ़ावें, उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जैसे वैसे आनंद देओ। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोगों में जैसे लोग प्रीति करते हैं, वैसे ही उनमें आप लोग स्नेह करें। भावार्थ, जो जिसके सुख को साधे, उस पुरुष को चाहिए कि उस उपकार करने वाले पुरुष को भी सुख देवे। भावार्थ